राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कल से आप सबने देखा होगा कि बरगी बांध में जबलपुर में एक क्रूज डूब गया, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद घटना है। जबलपुर की इस दुखद नाव हादसे की घटना ने सभी को झंझोर दिया। कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महाराज जी भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं, सावधानी और जीवन की सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं। ऐसी घटनाएं हमें सतर्क रहने और नियमों का पालन करने की सीख देती है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं और सुनते हैं महाराज जी इस घटना पर क्या बोलते हैं। ये कुछ समय पहले यमुना जी में भी एक नाव डूबी थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। अब एक क्रूज के डूब जाने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, कुछ दिनों पहले यमुना जी में भी ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ था और अब जबलपुर में भी वैसी ही घटना सामने आई है। बार बार हो रही ऐसी घटनाएं हमें एक ही बात सिखाती है कि सुरक्षा नियमों को नज़रअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। हमें खुद भी सतर्क रहना होगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा, ताकि आगे ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा न हो। एक माँ को लगा कि मैं डूब जाऊंगी। सुरक्षा जैकेट उसने पहनी और उसने अपने बच्चे को बचाया, पकड़ के रखा जोर से, लेकिन वो सुरक्षा जैकेट ऐसी थी कि वो उसको बचा ही नहीं पाई और वो माँ भी डूब गई। जैसा कि दोस्तों महाराज जी इस घटना को विगतवर बताते हैं और कहते हैं कि एक माँ के पास सुरक्षा जैकेट थी और वो चाहती तो अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने देखा कि उसके बच्चे के पास कोई सुरक्षा जैकेट नहीं है, तो उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। उसने सोचा कि सुरक्षा जैकेट है तो मैं बच जाऊंगी, तो मेरा बच्चा भी बच जाएगा, लेकिन ना तो सुरक्षा जैकेट से वो बच पाई, न अपने बच्चे को बचा पाई। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और मरने के बाद भी वो माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं। तो माँ होती है ना। छोटा सा बच्चा था, माँ बच्चा दोनों ही एक दूसरे से लिपटे रहे और दोनों गहरे पानी में डूब गए। जैसा कि दोस्तों घटना के दौरान सभी यात्री इधर से उधर भागने लगे, अपनी जान बचाने लगे, लेकिन एक माँ ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि माँ तो माँ होती है और उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत ही प्रयास किया। उसने सोचा कि उसके पास सुरक्षा जैकेट है तो वो भी बच जाएगी और उसका बच्चा भी बच जाएगा। अब सुरक्षा जैकेट में इतनी ताकत नहीं थी कि वह दोनों को बचा सकती थी, लेकिन दोनों ही गहरे पानी में डूबकर दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, इसी घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको नहीं लगता कि बच्चों को इतना कुछ आप पढ़ाते हैं, इतना बड़ा बड़ा बैग देते हैं, क्यों ना स्कूलों में ही बच्चों को स्विमिंग करना सिखाई जाए? बच्चों को स्कूल में ही तैरने की क्लास हो, सारे बच्चों को स्कूल में ही तैरना सिखाया जाए। दोस्तों, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ महाराज जी की, क्योंकि दोस्तों अगर स्कूलों में तैरना सिखाया जाता तो क्या पता उस महिला को भी तैरना आता। अगर उसको भी तैरना आता तो वो सुरक्षा जैकेट की मदद से वो भी तैर सकती थी और अपने बच्चे को और अपने प्राण बचा सकती थी। लेकिन दोस्तों, हमारा पूरा सिस्टम ही गलत है। महाराज जी ने भी यही कहा कि हमारे सिस्टम को ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए। यदि भारत के हर बच्चे को 2 और 2 4 पढ़ाया गया है तो तैरना क्यों नहीं सिखाया गया? तैरना सिखाया गया होता तो चाहे नाव डूबती, चाहे क्रूज डूबता, पर इतने लोग मरते ना, क्योंकि सबको तैरना आता, सब कूद करके अपनी जान बचा लेते। दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि किताबी ज्ञान अपने तक ही सीमित है। किताबी ज्ञान अपनी जगह सही है, लेकिन ऐसी भी हमें कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए जो हमारे डेली जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर महाराज जी कहते हैं वैसा ही होता हमारी शिक्षा प्रणाली में, तो आज इतने सारे लोग नहीं मरते और ऐसी घटनाएं हमें बार बार सुनने को नहीं मिलती। तो दोस्तों, आप क्या महाराज जी की बात से सहमत हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सुरक्षा जैकेट जो पहने थे वो भी डूब गए, क्योंकि सुरक्षा जैकेट भी ओरिजिनल नहीं थी। भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई सुरक्षा जैकेट। माँ ने पहनी थी, इसी बल से बच्चे को बचाया कि मैं तो सुरक्षा जैकेट पहनी हूँ, बच जाऊंगी, पर ना वो माँ बची ना वो बच्चा बचा। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने, महाराज जी ने आज कैसे एक के बाद एक राज खोल दिए हैं कि वो सुरक्षा जैकेट ही शायद नकली थी। वो इतनी घटिया क्वालिटी की जैकेट थी, वो ना तो माँ को बचा पाई ना उस बच्चे को। लेकिन दोस्तों, माँ की ममता तो देखिए, दोनों के प्राण निकलने के बाद भी माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर कसकर पकड़ा था। तो दोस्तों, और सुनते हैं महाराज जी की प्यारी बातें। फिर भ्रष्टाचार सुरक्षा जैकेट में भी है, मिलावट देख लीजिए। इसलिए कहते हैं कि समाधान, हमारे देश में इतनी नदियां हैं, इतने तालाब हैं, हर बच्चे को तैरना आना चाहिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं तो ये बात तो महाराज जी की भी सही है कि अगर उन्हें तैरना आता
तो अगर उनके साथ ये हादसा होता तो भी वे खुद को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि हमने तो सुरक्षा जैकेट पहन ली है, अब हम बच जाएंगे। लेकिन सुरक्षा जैकेट उनका साथ नहीं दिया और उस हादसे में कई सारे लोग मर गए। और दोस्तों उसी प्रकार वो माँ और बेटे ने भी अपनी जान से हाथ धो ली है। और स्कूल का एक पीरियड 30 मिनट का केवल स्विमिंग का होना चाहिए। गांव गांव में सबको, हर माँ बाप छोटे से बच्चे को तैरना सिखाइए। बहुत दुख है इस बात का, कितने लोग डूब गए। दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश का यह बड़ा ही खतरनाक हादसा हुआ है। कई सारे परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। महाराज जी भी इस बात को बताते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का इस हादसे के बाद हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मौसम खराब था तो जाने क्यों दिया, सवाल ही खड़ा है। कौन सुरक्षा की गारंटी देगा, किसको देगा? इसलिए आप सब लोग अपने अपने बच्चों को तैरना सिखाइए और एक जिम्मेदार माँ बाप होने का परिचय दीजिए। दोस्तों महाराज जी ने अपनी बात से सभी भक्तों तक यही संदेश पहुंचाया है कि आप अच्छे माता पिता बने और बच्चों पर ध्यान दें और अपने बच्चों को कम से कम उन्हें तैरना तो सिखाएं, ताकि ऐसे कभी भी हादसे हों तो उनकी जान ना जाए, वो खुद को सुरक्षित कर सकें, खुद को बचा सकें। तो इसलिए दोस्तों इस बात के लिए एक प्यारा सा लाइक तो बनता है महाराज जी की। आपकी बेटी कभी ना डूबे पानी में, आपका बेटा कभी ना डूबे पानी में। बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ा कष्ट है। ये बड़े बड़े हादसे अच्छे नहीं होते, कितने घर उजड़ जाते हैं, कितनों की जिंदगियां छिन जाती हैं। दोस्तों इस हादसे से कई सारे लोग दुखी हो गए और कई परिवार टूटकर तबाह हो गए। तो दोस्तों लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है और आप सभी जानते हैं कि महाराज जी भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस हादसे को सुनकर। और महाराज जी इसीलिए आज कैमरे पर आकर ये बातें बताते हैं कि आपको अपने बच्चों को तैरना जरूर सिखाना चाहिए, कम से कम ऐसा हादसा हो तो वो खुद को सुरक्षित कर सकें। आप सब सुरक्षित रहें, भगवान आप सबको सुखी रखें। और उन लोगों के जो भगवत धाम चले गए, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और ये दर्द, ये पीड़ा सहने की उनके परिवार को भगवान शक्ति दे। राधे राधे। तो भक्तों हम भी भगवान से यही दुआ करते हैं कि जो इस हादसे में हमारे बीच में नहीं रहे उनकी आत्मा को भगवान शांति दें और जिनके परिवार टूटे हैं उन्हें भगवान संभलने की शक्ति दें। तो दोस्तों यह हादसा बड़ा ही खतरनाक था और इस हादसे में एक बात तो ज़रूर देखने को मिली कि माँ की ममता कभी कम नहीं हो सकती। वो चाहती तो खुद को बचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं करके उसने अपने बेटे के लिए अपनी जान गंवा दी। और ऐसा दोस्तों कहीं देखने को नहीं मिलता है और ऐसा कोई करता भी नहीं है, सिर्फ एक माँ ही है जो ऐसा कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेम से बोले राधे राधे।